कुछ बातें, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ हमको समझौता करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ हमें भूल कर भी समझौता नहीं करना चाहिए, भूल कर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और अगर हमने ऐसी जगह पर समझौता किया तो हमारी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगी। हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हम लाइफ में पीछे होते चले जाएंगे। तो कौन चाहता है अपनी लाइफ में पीछे होना? हर कोई चाहता है कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी परिस्थिति, कुछ ऐसे सिचुएशन जहां पर हमें कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हमारी सेहत। हम सभी को पता है हमारी सेहत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर हमारी सेहत सही नहीं है तो हम सही नहीं है, और हम सही नहीं है तो हमारे सारे काम सही से नहीं होंगे। लेकिन फिर भी हम अपनी सेहत के साथ समझौता करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको बुखार आएगा तभी सेहत से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिस्तर पर ही लेट जाएं तभी आप सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं। हम अपनी सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। कैसे? यहाँ से सबसे पहले तो हम अपनी मेंटल हेल्थ सही नहीं रखते हैं, और जिससे हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे पड़ता है असर, एकदम समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर पड़ता है हमारी सेहत पर। यहाँ पर हम बहुत कुछ बैठाए रखते हैं, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ना जाने क्या क्या हम सारा बोझ रखे रहते हैं, जिससे हमारी सेहत पर असर होता है धीरे धीरे। तो हमें इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें अपना ध्यान रखेंगे तब हम बाकी चीज़ों पर ध्यान रख पाएंगे, अपने काम पर, अपनी फैमिली पर फोकस कर पाएंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे। जैसे कि आप जंक फूड ना खाएं, हफ्ते में एक आध बार खा लें, डेली मत खाएं, और हेल्दी खाना खाएं। अपनी बॉडी का ध्यान तो रखना ही रखना है, खासकर अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा तो ये असर करता है हमारे ऊपर। ये सही है तो हम सही हैं। नंबर 2 पे आता है अपने सपने, अपनी हॉबीज़, अपने पैशन से कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। जब हम अपने सपने, अपनी हॉबीज़ और अपने पैशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ना, तो हम ज़िंदगी जी तो रहे होते हैं लेकिन उस ज़िंदगी में जान नहीं होती है, ऐसा फील होता है। अब आप लोगों में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि कहना आसान होता है लेकिन करना आसान नहीं होता है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ। कभी कभी आप अपने पसंद का कुछ करना चाहते हैं और आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब आप किसी भी चीज़ को मन से चाहते हैं ना, जब कोशिश करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप वो कर लेते हैं। लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं और अपने लिए रास्ते बनाते हैं ना, तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है और उसी बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। कहते हैं ना कि मिल जाएंगे रास्ते भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आई होप आप समझ रहे होंगे। गूंगे बन जाइए, बहरे बन जाइए, मत ध्यान दीजिए कि दुनिया क्या कह रही है, मत ध्यान दीजिए कि कौन क्या कह रहा है, और अपने रास्ते बनाइए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता कभी मत करें, अपने आत्मसम्मान से समझौता कभी मत करें। जब हम इससे समझौता कर लेते हैं ना, तो हमें लोग कुचल कर रख देते हैं। ना तो हमारी कोई वैल्यू होती है, ना तो हमारी कोई रिस्पेक्ट होती है। मतलब हम ही नहीं होते हैं। हम खुद अपनी वैल्यू बनाना नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अदब से सर झुकाना मेरी फितरत में शामिल है, पर मैं क्या झुका, लोग तो खुद को खुदा ही समझने लगे। जितना आप झुकोगे लोग उतने और पावरफुल बनते चले जाएंगे। जितना आप दबोगे लोग उतना ही आपको गलत समझने लगेंगे, लोग उतना ही आपको गलत ठहराते चले जाएंगे। और इसका मुख्य कारण होता है हम खुद, क्योंकि हम खुद अपनी वैल्यू करना नहीं जानते। जब हम अपनी वैल्यू करना नहीं जानेंगे तो सामने वाला क्या ही हमारी वैल्यू करेगा। सबसे पहले अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी वैल्यू को समझो, अपने आप को समझो। जितना बदलना था बदल लिया मैंने। अब सामने वाले पर्सन को अगर आपसे दिक्कत है, सामने वाले पर्सन को अगर आपसे प्रॉब्लम है, तो वो अपना रास्ता बदल सकता है। सीधा ये सिद्धांत रखो। इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूँगी 4th पॉइंट, अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, अपनी लिमिट को सेट कीजिए। दूसरों की खुशियों के लिए हम हाँ बोलते रहते हैं, उस काम के लिए हाँ बोलते रहते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें नहीं करना है, हमारा मन गवारा नहीं कर रहा है, लेकिन हम फिर भी हाँ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं, हम दूसरों के लिए अच्छा बनना चाहते हैं। अरे मत बनो अच्छा। कितने भी अच्छे बन जाओगे ना, फिर भी आप किसी की नज़रों में अच्छे नहीं रहोगे। किसी को साबित मत करो कि आप अच्छे हैं। वो कहते हैं ना कि जो दिमाग का चश्मा है ना, इसको कभी ना उतारना, क्योंकि जो दिल की नज़र है ना, वो थोड़ी सी कमज़ोर है। ना बोलना सीखिए। कोई भी आके आपकी लाइफ के साथ खेल ना सके, कोई भी आके आपको अपने तरीके से चला ना सके। आपकी लाइफ है, आपको अपने तरीके से चलानी है। इतनी परमिशन मत दीजिए किसी को भी कि वो आपकी लाइफ के साथ खेल जाए, आप उस पर डिपेंड हो जाएं और आप उसके हिसाब से चलें। तो एक लिमिट बनाकर रखिए, इसको ना खुद क्रॉस कीजिए और ना ही किसी को क्रॉस करने दीजिए। याद रखिएगा, सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अपनी पसंद को दूसरों के हिसाब से बदलना बंद कर दीजिए। हम अपने आप को इतना कमज़ोर, इतना बेकार समझते हैं कि हमें अपनी चीज़ कोई पसंद ही नहीं आती है। मतलब हमें पसंद है लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, हम सही नहीं हैं।
सामने वाला पर्सन ज़्यादा, उसकी ज़्यादा चॉइस अच्छी है। हम दूसरों से ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। क्यों? ये तभी होता है जब हम अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होते। हम अपने आप को दूसरों से कमज़ोर समझते हैं, तब हमें दूसरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दूसरे की चॉइस ज़्यादा अच्छी लगती है, दूसरों की पसंद ज़्यादा अच्छी लगती है। दूसरों को दिखाने के लिए वो मत बनना जो आप हैं ही नहीं। वो कहते हैं ना कि बहुत सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया उनको जिनको अपनी कीमत का अंदाज़ा ही नहीं होता। जैसे कि 500 का नोट होता है, आप उसे मुट्ठी में दबा लें, चाहे आप उसे नीचे फेंक दें, लेकिन उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। वो 500 का है, वो 500 का ही रहेगा। बस वही एटीट्यूड रखना है आपको। दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को मत बदलो। आखिरी में मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ, जिंदगी हर कदम तुझसे समझौता क्यों किया जाए। माना शौक है जीने का, मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।